नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कैंसर, कैंसर और कैंसर। ये नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है। तो जिस पर ये होता है, जिसको ये होता है, तो सोचिए उस पर क्या बीतती होगी और उसके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि जब मुझे भी पता लगा कि मुझे कैंसर है, तो हम लोगों ने किस तरीके से अपने को सँभाला और किस तरीके से हमने अपने परिवार के लोगों को सँभलते हुए देखा। तो मुझे ये कब हुआ था और कितनी मेरी रेडियोथेरेपी हुई, कितनी मेरी कीमो हुई और कितने टाइम बाद मैं रिकवर हुई हूँ, ये मैं सब आपको बताऊँगी। और क्या-क्या मेरे टेस्ट हुए थे और किस तरीके से मुझे पता लगा, मैं सारा कुछ आपको बताऊँगी। इतना जो ये मैं आपको हँसती-खेलती हुई जो वीडियो में दिखाई देती हूँ, तो वो मेरा यही रीज़न है कि मैं अपने को पॉज़िटिव रखना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा ये चीज़ मेरे को हो। बट अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मुझे क्या हुआ था और किस तरीके से हुआ था। देखिए, मैं जो है एक बार गिर गई थी नीचे, इस तरीके से गिर गई थी। तो पूरा मैं नीचे आ गई थी, तो मेरे यहाँ पर हल्की-सी चोट लगी थी, मतलब एक गाँठ-सी बन गई थी। हल्की-सी गाँठ, उसमें कोई दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो ऐसे ही कोई गाँठ होगी, तो क्या इसमें क्या कोई बड़ी बात है। तो मैं उसमें दवाई वग़ैरह लगाती रही, तो वो थोड़ा-सा ठीक हो गई, लेकिन फिर बाद में धीरे-धीरे मैं जब यदि उसमें कोई भी दवाई लगाती थी, तो वो जो है और ज़्यादा दर्द करने लगता था। तो इस तरीके से मैंने इस चीज़ को करते-करते मुझे हो गए थे पूरे 2 साल। 2 साल तक मैंने इग्नोर किया है और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर यदि कोई ऐसी गाँठ है, तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। क्योंकि इग्नोर करने का मतलब है कि अपने को जोखिम में डालना। इस तरीके से मैं इग्नोर करती रही और फिर एक दिन जब बहुत ज़्यादा अति हो गई, 6 महीने 6 महीने तक मुझे जो है, मतलब मेरा इस साइड में सो भी नहीं सकती थी और इस साइड मुझे रात को ऐसे लगता था कुछ चटक रहा है, कुछ चीज़ ऐसे चटक रही है। तो वो फिर मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो मैंने कहा चलो दिखा लेते हैं और मुझे और भी प्रॉब्लम होने लगी थी। मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पा रही थी और मुझे जो है पैरों में दर्द रहता था, पेट में भी मुझे भूख कम लगती थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे होने लगी थी और सबसे ज़्यादा थी कि मुझे कमज़ोरी, में ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा मैं इस रीज़न से दिखाने गई कि ऐसा कुछ मुझे कमज़ोरी क्यों हो रही, चलो दिखा लेते हैं। तो दिखाने के लिए गए तो वहाँ पे तो फर्स्ट में जब दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है पीरियड के टाइम पे भी कई बार गाँठ बन जाती है, आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन आपको अगर दिखाना है तो आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कर लीजिए। तो हम गए, डॉक्टर के पास गए, उसी दिन हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा चलो अल्ट्रासाउंड भी करा लेते हैं। तो वहाँ पे गए, डॉक्टर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हमें कहा आप इंतज़ार कीजिए बाहर और फिर हम बैठ गए बाहर और फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आई है ना हमारी, तो उस दिन सिर्फ़ मैं और मेरा बेटा गया हुआ था वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो हमारी जो ज़मीन जो खिसकी है ना, पैरों से जो ज़मीन खिसकी है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। तो आप समझो कि जब जब मैंने सुना होगा, तो मुझे क्या लगा होगा। तो इस तरीके से ज़मीन तो खिसक चुकी थी और अपने को कंट्रोल करना मुश्किल था। सामने बेटा था और अभी घर में और किसी को पता नहीं था, क्योंकि हस्बैंड लोग सब ड्यूटी गए हुए थे, तो इस तरीके से किसी को पता नहीं था। तो अब क्या, अब हम गए घर, फिर उसके बाद जो होता है परिवार में जो रिएक्शन होता है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, आप कैसे हो सकता है, ये नहीं, नहीं ये सब झूठ है। तो इस तरीके से हमने एक डॉक्टरों से और हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप जो है सेकंड ओपिनियन ले लो। तो उस इस तरीके से हमने कहा चलो ले लेते हैं। तो हमने कागज़ वग़ैरह दिखाए सब,
घर आए हैं, घर में जो जो स्थिति थी हमारी कि बता नहीं सकते हैं। और हमसे डॉक्टरों ने ये कहा था, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करवा लीजिए, इसमें जितना देर करोगे ये उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और इस तरीके से हमने बहुत सोच विचार किया। तो उसके बाद भी उनके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सब उन्होंने किए। और फिर हमने उसके बाद मैमोग्राम हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, एमआरआई हुआ, सारे टेस्ट हुए। सारे टेस्टों द्वारा पता लग गया कि हाँ है, कैंसर है। तो इस प्रकार हम फिर अपनी तैयारी करने लगे, कैसे होगा क्या होगा। अब सब लोग घबराए हुए थे, मैं खुद घबराई हुई थी। मैं तो कह रही थी मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, मुझे आयुर्वेदिक इलाज कराना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूरी है कराना। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको सेकंड स्टेज का कैंसर है। तो फिर तो हमें बिल्कुल उम्मीद न, मतलब उम्मीद तो थी पूरा। मैंने कभी हिम्मत हारी नहीं, अपने को हारने कभी नहीं दिया मैंने कहा है तो चलो ठीक है, फाइट करेंगे, इस कैंसर के साथ लड़ेंगे। अपने को मैंने अंदर से जगाया, मैंने कहा हिम्मत रखनी पड़ेगी, और जो ये सामने जो आ रही है मुसीबत, इसको मुझे काटना है, इसको मुझे मारना है। और अपने अंदर मैंने कहा मुझे मरना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मरना है, मुझे जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने पति के लिए जीना है। तो और हमारी शुरू हो चुकी थी इस तरीके से। और इस तरीके मैं आगे आपको बताती रहूँगी क्या क्या हुआ था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके से वायरस होने के बाद जो है, हमसे बोला गया कि आप जितनी जल्दी हो सके करवा लीजिए, सर्जरी करवा लीजिए। तो अगले दिन जो है हमसे बोला गया आप अगले कल ही आ जाइए। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमें 3-4 दिन का हमें टाइम दे दीजिए। तो क्योंकि दिवाली भी आने वाली थी, तो हमने उनसे 2-3 दिन का टाइम मांगा। और हमने कहा हम दिवाली के अगले दिन कराएंगे, सर्जरी होगी। तो इस तरीके से हमने दिवाली पूजन किया, हमने महालक्ष्मी पूजन बढ़िया से किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया कि अरे कल ऑपरेशन है तो क्या होगा। लोग आ भी रहे थे पूछने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। अब उनके सवालों से थोड़ा दिमाग हिल रहा था, लेकिन मैंने अपने को अंदर से कहा नहीं, ये मुझे है ही नहीं, मुझे हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं है। तो इस तरीके से मैंने जो है पूरा घर में दिए जलाए, अच्छी तरीके से मैंने आरती करी। और एक बार को भी अपने दिमाग में आने नहीं दिया कि मुझे कल मेरी सर्जरी है या मुझे कैंसर है। तो पॉजिटिव बन के रहो, तो फिर देखिए क्या कमाल होता है। और इस तरीके से मैं आगे बताऊंगी कि जब ऑपरेशन को मुझे लेके जा रहे थे उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सब बताऊंगी, अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।